ना हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की डेडिकेशन के साथ लगते हैं, जब तक मंजिल हासिल नहीं कर लेते उसी डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं। ना ब्रेन फ्यूल, मेरा मानना है कि पहले कोई भी चीज मतलब आप घर बनाओगे तो पहले यहाँ बनेगा कि मुझे घर बनाना है, और आप सोचोगे कि ऐसा बनाना है, फिर वो पेपर पे बनेगा और फिर वो हकीकत में। आप कुछ भी बनाने जाओगे पहले यहाँ बनेगा। अगर आप एक लेबल भी बनाने जाओगे तो पहले यहाँ बनेगा। कोई चश्मा बनाने गया होगा, उसने पहले यहाँ बनाया होगा। किसी ने हवाई जहाज बनाया होगा, पहले यहाँ बनाया होगा। कोई भी चीज पहले यहाँ बनती है। अगर कोई एक म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक भी बनाता है ना, तो सॉफ्टवेयर में बाद में बनता है। पहले यहाँ वो पीस बच चुका होता है, पहले वहां यहाँ वो इक्विपमेंट बच चुका होता है, पहले यहाँ वो जो उसने म्यूजिक में यूज करना है वो यहाँ हो चुका होता है। कौन सी किक कैसी बजेगी, क्या कंपोजिशन होगी, वो सब कुछ यहाँ हो चुका होता है। पहले ब्रेन में होता है, फिर वो पेपर पे होता है या कंप्यूटर पे होता है, और फिर वो पूरी दुनिया के सामने होता है। तो जैसे ही मैं कामयाबी की बात करता हूँ, तो कामयाबी पहले यहाँ आती है, फिर पेपर पे आती है, और फिर आपके जीवन में आती है या हमारे जीवन में आती है। द सेम वे अब मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेन योरसेल्फ फॉर सक्सेस। अपने आप को कामयाबी के लिए ट्रेन करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने खुद को तैयार ही नहीं किया तो मतलब मैं फिर बोलता हूँ, सक्सेस बाय चांस अगर मिल गई तो पहली चीज वो मिलनी बहुत मुश्किल है, और मिल भी गई सक्सेस बाय चांस तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप उसको अपने पास रख नहीं पाएंगे। वो सक्सेस परमानेंटली आपके लिए होगी। राइट ना, मैं बात करने जा रहा हूं सक्सेस के लिए खुद को तैयार करना। ट्रेन योरसेल्फ फॉर सक्सेस, अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज समझ लेना दोस्त, ये आसान नहीं है, ये इतना इजी नहीं है कि किसी को भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, और जहां बस इसका तुक्का लग गया उसका तुक्का लग गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार वो क्या है, मैंने भी उसी वक्त कंपनी स्टार्ट की थी, उसकी किस्मत अच्छी थी वो लगा रहा। नहीं साहब, किस्मत बड़ा रोल प्ले करती है, इसमें कोई शक नहीं है, पर किस्मत के साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो और भी बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे कि आपकी तैयारियां कैसी थी, आपका डेडिकेशन लेवल कैसा था, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे आपको चलना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको अपनाना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको सीखना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको अपने अंदर खींच के सींच के लाना ही पड़ेगा। बिलीव मी, यही सबसे बड़ा चैलेंज है, और यही आपको सबसे बड़ी। तो एक चीज समझ लीजिए, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ट्रेंड भी होना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड नहीं है तो आप सक्सेसफुल या तो हो ही नहीं पाएंगे, और गलती से हो गए तो रह नहीं पाएंगे। इसे समझिए। नाउ हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। चेक योर एटीट्यूड। एटीट्यूड देखिए, आप, मैं हमेशा कहता हूं, लोग कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। मैं कहता हूं पॉजिटिव नेगेटिव को भूल जाओ। पॉजिटिव और नेगेटिव को भूल जाओ। क्या आपका एटीट्यूड कंप्लेनिंग वाला है या सॉल्यूशन देने वाला है, अच्छी चीजें ढूंढने वाला है या नेगेटिव चीजें ढूंढने वाला है? पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। हमेशा खुद को सुपीरियर मानने वाला है, सिस्टम को सुपीरियर मानने वाला है, नहीं सीखने के लिए तैयार रहने वाला है, या मुझे सब कुछ आता है, ये वाला एटीट्यूड है। चेक यूर एटीट्यूड, मतलब समझ लो इस पॉइंट को। क्योंकि जब भी आप जैसे गाड़ी का टायर की हवा चेक करते हो ना, वैसे ये आपकी गाड़ी का टायर है। ये आपकी, अगर इसमें हवा कम हुई, ये गलत हुआ, इसमें हवा ज्यादा हुई टायर फट जाएगा, कम हुई तो भी टायर के फटने के चांसेस रहेंगे। ये प्रॉपर रहना, ये बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपका एटीट्यूड। ये समझ लो कि आपका एटीट्यूड अट्रैक्ट क्या कर रहा है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है, चीजों में अच्छी चीजें ढूंढ रहा है, नेगेटिव चीजें ढूंढ रहा है। मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, या मुझे सब आता है और मैं सब जानता हूं और मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ मत बताओ, मेरे से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं, ये वाला है। राइट, समझें इस पॉइंट को। सबसे पहले कामयाब होने के लिए अपने, जैसे आप बुखार देखते हो ना थर्मामीटर लगा, वैसे चेक करते रहिए आपके एटीट्यूड में क्या आ गया है। एरोगेंसी तो नहीं आ गई है,
मैं ही सब कुछ हूं ये तो नहीं आ गया है, मुझे सब कुछ आता है ये तो नहीं आ गया है, मैं ही सही हूं ये तो नहीं आ गया है, जो मैं करूं वो होना चाहिए तो नहीं आ गया है, मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए तो नहीं आ गया है, मेरे को सब कुछ परोस के थाली में मिलना चाहिए तो नहीं आ गया, और मैं काम कर रहा हूं तो मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए, सब कुछ सारे रास्ते क्लीन मिलने चाहिए, ऐसा तो नहीं आ गया। अगर ऐसा आ गया है तो समझ लीजिए आपकी जर्नी खत्म होने वाली है। आप बहुत लंबे समय तक मंजिल की तरफ उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पाएंगे जिस रफ्तार से बढ़े, या बहुत सारे लोग बढ़ ही नहीं पाएंगे, या बहुत सारे लोग जा ही नहीं पाएंगे, या बहुत सारे लोग चल ही नहीं पाएंगे, या बहुत सारे लोग अचीव ही नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? रीजन है भैया ये आपका जो एटीट्यूड है ना, ये आपकी गाड़ी का टायर है। अगर इसमें ज्यादा हवा भर गई तो भी मार डालेगा, और इसकी हवा कम हो गई तो भी खेल खराब हो जाएगा। ये एक लेवल पे रहना बहुत जरूरी है। नंबर वन, हमेशा चेक करते रहिए अपने एटीट्यूड को। अगर आपके एटीट्यूड में आ गया अरे यार ये नहीं हो रहा है मैं कैसे करूं, अरे यार मेरी अपलाइन फोन नहीं उठा रही है मैं कैसे करूं, अरे यार वो प्रोडक्ट नहीं आया मैं कैसे करूं, अरे वो कोरियर वाला ऑफिस ने तो बोल दिया निकल गया, वो कोरियर वाला 3 दिन लेट कर दिया मैं कैसे करूं, मेरे से नहीं। अगर आप मैं कैसे करूं तो मैं कैसे करूं ही होगा। वन थिंग रिमेंबर, वन थिंग, एक चीज याद रखना दोस्त, आपके एटीट्यूड में एक चीज आनी चाहिए कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है जो चैलेंजिंग है वो अकेले आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग इस वक्त इस एटीट्यूड में आ जाएंगे, अरे कोरोना आ गया भाई, अब ये आ गया पता नहीं किस किस को ले जाएगा, मेरा नंबर ना लग जाए, और वो बिल्कुल अपनी इम्यूनिटी को डर डर के लो कर लेंगे। क्यों? एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड ढूंढ रहा है, उसको टेबल में भी कोरोना दिखेगा, उसको दरवाजे पे भी कोरोना दिखेगा, उसको बंदे में भी कोरोना दिखेगा, उसको घर वालों में भी कोरोना दिखेगा, उसे कपड़े में भी कोरोना दिखेगा, उसको अपने चश्मे में भी कोरोना दिखेगा, उसको अपने लैपटॉप में भी कोरोना दिखेगा, उसको अपने मोबाइल में भी कोरोना दिखेगा। एटीट्यूड में क्या डेवलप कर लिया? अगर एटीट्यूड में डेवलप कर लिया कि ये बहुत डेंजरियस चीज है, वो डेंजरियस चीज है। आपने ये ढूंढना चालू कर दिया बिजनेस कैसे चलेगा, घर से निकल नहीं पाते हैं, मैं किसी से मिल नहीं पाता, कोई सेमिनार नहीं अटेंड कर पाता, कोई ये नहीं कर पाता, कोई वो नहीं कर पाता, यार मेरा कैसे होगा? तो फिर कैसे होगा जब तुम्हारा एटीट्यूड ही ऐसे वाला हो गया है कि कैसे होगा? तो फिर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, चांसेस ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि होगा, नहीं होगा। एटीट्यूड में आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है, घर से एक फोन आता है, कोई कहता है जी आपका बच्चा सीढ़ियों से गिर गया। अब एक एटीट्यूड ये है तो क्या हुआ? बहुतों के गिरते हैं भाई, उड़ जाएगा, जवान है मजबूत है मेरा बेटा है, इसमें घबराने की क्या है, आराम से उसको हल्दी दूध पिलाओ मैं पहुंच रहा हूँ। और दूसरा, अरे मेरा बेटा गिर के आ रहे हैं, पता नहीं कितनी चोट आई होगी, कितना लग गया हो, कुछ सीरियस ना हो, ये ना हो। अरे मुझे बताओ कौन सा बच्चा ऐसा है जो अपनी लाइफ में गिरा नहीं है? मैं कहता हूँ केयर बहुत जरूरी है, केयर करो, लेकिन एटीट्यूड को बैलेंस रखो। आपको लगना चाहिए यार ऐसा थोड़े ना बच्चे गिरते रहते हैं। अब आपको कोई कहे जी बच्चा उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप जा रहे थे, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप मत्था पकड़ के बैठ जाओ, मेरी किस्मत खराब है, मेरी गाड़ी भिड़ जाती है, मेरी गाड़ी लग गई, बोनट टूट गया, बम्पर टूट गया, सामने का शीशा, बराबर का ग्लास, ये गया वो गया, खिड़की में डेंट पड़ गया, मेरी गाड़ी बर्बाद हो गई, पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है। एक एटीट्यूड ये है। और दूसरा ये है, भाई गाड़ी है रोड पे चलेगी तो लगेगी, लग सकती है, इसमें क्या नई बात है? लाखों करोड़ों गाड़ियों के आज तक एक्सीडेंट हो गए हैं, मेरे वाला हो गया तो क्या हुआ? मैं सुरक्षित हूं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? गाड़ी तो और आ जाएगी। रिमेंबर इट, मैं फिर बोल रहा हूं, लाइफ में आपका एटीट्यूड किन चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है? परेशानियों को अट्रैक्ट कर रहा है, फेलियर को अट्रैक्ट कर रहा है, या पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहा है? तो चीजों में खामियां ढूंढ ढूंढ के अपने दिमाग के इर्द गिर्द उसकी सिल्ड बना दोगे, कोरोना वायरस छोड़ो कामयाबी भी नहीं घुस पाएगी। खूबियों को ढूंढ के खूबियों को ढूंढ के रास्ता बना दोगे, कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपने पॉजिटिव चीजों को ढूंढ के रास्ता बनाया या नेगेटिव चीजों को
ढूंढ के उस रास्ते में ब्रेकर बना डाले। ना, मैं हमेशा कहता हूं आपका एटीट्यूड पे डिपेंड करता है बॉस। अगर आप चाहेंगे तो रावण में खूबियां ढूंढ लेंगे, चाहेंगे तो राम में खामियां ढूंढ लेंगे, और अगर एटीट्यूड सही है तो दोनों में खूबियां ढूंढ लेंगे। रावण विद्वान था, बहुत बड़ी खूबी थी, बहुत ज्ञानी था, बलवान था, बहुत बड़ी खूबी थी। राम पिता का आज्ञाकारी था, बहुत बड़ी खूबी थी। खूबी ढूंढने जाओगे तो फिर ये भी निकलेगी कि किसी की बहन की नाक काट दी जाए तो वो क्या करेगा, तो वो रावण की बात आ जाती है। फिर राम की बात आएगी तो राम के बारे में कहा जाएगा जी सब कुछ जीतने के बाद भी सीता जी को अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी छोड़ क्यों दिया। अरे भाई, हमारे पवित्र देवता हैं श्री राम जी, हम पूजते हैं उनको, लेकिन लोग उनमें भी कमियां ढूंढने चले जाते हैं। लोग श्री कृष्ण भगवान में भी कमियां ढूंढने चले जाते हैं, और यकीन मानना जो लोग कमियां ढूंढते हैं उनकी जिंदगी में कमियां आ जाती हैं। खूबियां ढूंढिए, अच्छाइयां ढूंढिए, अपने ब्रेन को इतना अच्छे से एटीट्यूड कीजिए। हम क्या करते हैं, 4 डाउनलाइन के फोन आ गए, 4 लाइन के फोन आते, 4 आते, यार ये डाउनलाइन फर्स्ट एड करके रख देती है, इसको पता ही कुछ नहीं है। ये बार बार पूछता है जी प्लान कैसे दिखाना है जी, ये इनकम कैसे जी, वो कैसे जी, ये प्रोडक्ट कैसे जी, वो प्रोडक्ट कैसे जी, इसमें क्या डला हुआ है जी, ये कैसे काम करता है। इतने फोन मेरे से। अरे भैया, आप डाउनलाइन में अच्छा ही। अब दूसरा एक आदमी जो कामयाब हो रहा है उसका एटीट्यूड ये, अरे ये आदमी मेरे को दिन में 4 फोन कर रहा है, इसका मतलब ये आदमी काम कर रहा है, ये आदमी मेहनत कर रहा है, ये आदमी कमाल है, इसको और थोड़ा सा सिखाऊंगा, इसको और ट्रेनिंग दूंगा, इसको चमका दूंगा, इसको मेरे जैसा बना दूंगा, और मेरे जैसा जिस दिन ये बन जाएगा ना जाने कितनों को मेरे जैसा बना देगा। एटीट्यूड। अब सक्सेस कौन से वाला लेके आए, ये मेरे को ट्रैवल कर करके तंग करता रहता है, कभी इंग्रेडिएंट पूछता है, कभी कैसे काम आएगा पूछता है, कभी ये कितने का है, कभी ये जी काम मिलेगा, कभी ये जी बोला। लोग क्या कहते हैं, बेचना बेचना इसको है नहीं, मेरे को फोन करके तंग कर। एक एटीट्यूड ये क्या लेके आएगा, ये नाकामयाबी लेके आएगा। कामयाबी कौन सा लेके आएगा, कामयाबी ये वाला लेके आएगा, यार वो मुझे दिन में 4 फोन कर रहा है, मतलब काम कर रहा है। अगर उसके 8 फोन आए, 10 आए, 12 आए, 15 आए, जितने मर्जी वो मेरे को फोन करे, इसका मतलब वो काम कर रहा है, वो काम करेगा, उसको और सिखाऊंगा और सिखाऊंगा, मेरे जैसा बना डालूंगा, मेरे से भी अच्छा बना डालूंगा, और एक दिन ये आदमी न जाने कितने लोगों को ट्रेंड करेगा, और ये मेरे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में मेरा साथ देगा। नो, एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट। इसे समझ लो। ये छोटी छोटी चीजों को बाधाएं बनाओगे या छोटी छोटी चीजों को सीढ़ियां बनाओगे, ये सिर्फ आपका एटीट्यूड तय करता है। ब्रेन फ्यूल है ये, आपको यहाँ टैकल करना आना चाहिए। आपको बार बार चेक करना है, आपको बार बार चेक करना है आपका एटीट्यूड कैसा है। आपको चेक करना है कहीं आपके एटीट्यूड की हवा कम तो नहीं होगी है, कहीं छोटी छोटी चीजों से परेशान तो नहीं होने लगे हो। आपको चेक करना है कहीं हवा बढ़ तो नहीं गई है, वही हूँ जो कुछ हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है। बैलेंस। जब सक्सेसफुल हो रहे हो तो भी वैसे ही रहो, अनसक्सेसफुल हो रहे हो तो भी वैसे ही रहो। स्टे मोटिवेटेड, स्टे इन द प्रोसेस। सीखते जाओ, अप्लाई करते जाओ, और अपने एटीट्यूड में एक चीज समझ लो, साफ परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं है, कोई भी नहीं है। परफेक्ट एक टीम हो सकती है। अगर अकेला विराट कोहली जीते तो मैच अकेले, सिर्फ अगर मैं बोलूं बैट्समैनों के 11 के 11 बैट्समैन आप खिला दो तो क्या कोई क्रिकेट टीम मैच जीत जाएगी? नहीं। फुटबॉल मैच में सिर्फ अटैकर ले आओ तो क्या कोई टीम जीत जाएगी? नहीं। सारे गोलकीपर भर्ती कर दो तो क्या जीत जाएगी? नहीं। जीतने के लिए अटैकर भी, डिफेंसर भी, सेंटर भी, अच्छा गोलकीपर भी, एक अच्छी टीम चाहिए, और एक अच्छी टीम कभी भी एक आदमी से नहीं बनती है बॉस। ये टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम नहीं है। बिजनेस इज ए टीम गेम, और यहाँ पे एटीट्यूड इतना बैलेंस रखना पड़ेगा, ना हवा खानी है, ना ईगो में आना है, और ना ही हवा छोटी छोटी चीजों को लेकर रोने लग जाना है। अब रोने वाला एटीट्यूड है, मरे जाओगे। हंसने वाला एटीट्यूड है, चल जाओगे। एरोगेंसी वाला एटीट्यूड है, मारे जाओगे। एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी बैलेंस्ड। ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है, राइट? आई होप। एटीट्यूड के बाद दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्स। 2 चीजें समझ लो। चेक योर गोल्स, अपने गोल चेक करो। अक्सर लोग, हम क्या करते हैं, अपना गोल बनाते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। अपना गोल सेट करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। अपना गोल सेट किया, उसके बाद छोड़ दिया। हम ये भूल जाते हैं कि भैया गोल चेक करने पड़ते हैं, क्या हम अपनी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं?
गोल कौन से होते हैं? 4 दिन 5 दिन की भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं, लाइफ टाइम गोल्स भी हो सकते हैं। अपने गोल्स को चेक करते रहने की जरूरत है। मेरा जैसे एक गोल है, मैं हर महीने चेक करता हूँ कितने लोगों का पे आउट बढ़ा, कितने लोगों का 1 लाख से ऊपर पे आउट गया, कितने लोगों का 5 लाख से ऊपर गया, कितने लोग 10 लाख से ऊपर चले गए, कितने लोग 20 लाख से ऊपर चले गए, नए कितने लोग ऐसे आए इस महीने में कि वो 15-20 हजार 25 हजार कमाने लगे, कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, किस प्रोडक्ट की सेल बढ़ी, नया प्रोडक्ट लाने का गोल, पुराने की सेल बढ़ाने का गोल, नई ट्रेनिंग का गोल, नई मीटिंग सेमिनार का गोल, ये छोटे से लेके और बड़े बड़े गोल्स। तो सबसे पहले गोल सेट, अपने गोल सेट होने के बाद उसे बार बार चेक करते रहो, हर महीने 2 महीने क्या आप ग्रोथ ले रहे हो। अगर आप ग्रोथ ले रहे हो तो एटीट्यूड को प्रॉपर रखो, ग्रोथ नहीं ले पा रहे हो तो एटीट्यूड में सुधार करो, क्योंकि अब आपको पॉजिटिव साइड में, अगर आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो, अगर आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे हो तो अब आपके टायर में हवा कम है। अगर आप गोल अचीव करने के बाद परेशान हो तो आपकी हवा ज्यादा है। फिर समझ रहा हूं, सेकंड 2 से लेवल 1 पे आके देखना है। मतलब चेक योर गोल्स। गोल्स अगर आपने जो गोल्स बनाए थे, आपने फॉर एग्जांपल बनाया था कि 6 महीने में मुझे ₹1,00,000 महीने में जाना है, या साल में मुझे ₹25,000 महीने में जाना है, या ₹5,000 महीना कमाना है, या ₹50,000 महीना कमाना है, या 5 लाख महीना कमाना है, या 10 लाख महीना कमाना है, तो आपको क्या करना है, वो मेजर करके देखना है आपका गोल अचीव हो रहा है। अगर अचीव होने के बाद भी आप परेशान है तो आपको सोचना पड़ेगा कि वो आ गई है, बैलेंस करना है, हवा बढ़ गई है, टायर फट जाएगा, चीजें ब्रस्ट कर जाएंगी, आपका बिजनेस क्लैप्स कर जाएगा, अपने ईगो आ गई, आप टीम को, कंपनी को, अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को, अपने जूनियर को, किसी को कुछ नहीं समझोगे, क्योंकि अब आप आसानी से लेवल अचीव कर रहे हो। तो यहाँ पे अपने गोल्स अचीव करने के साथ साथ पिछले पायदान पे जाके चेक की और एटीट्यूड जरूर करते रहना है। और गोल अचीव नहीं हो पाए हैं तो आपके टायर में हवा कम है, एटीट्यूड यानी कि उस लेवल पे नहीं आया जहां से सक्सेस स्टार्ट करती है। आपको और पॉजिटिव होने की जरूरत है, और नई चीजें सीखने की जरूरत है, और अपलाइन के साथ कनेक्ट में आने की जरूरत है, आपको और चीजों को पॉजिटिवली लेने की जरूरत है, आपको नेगेटिविटी से अपने आप को बचाने की जरूरत है, अपने ब्रेन को ट्रेन करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, और मेहनत करने की जरूरत है। तो नंबर 2 इज मोर इंपॉर्टेंट टू चेक नंबर 1। तो गोल, आप जब भी गोल सेट करें, मैं हमेशा कहता हूं गोल के बारे में, गोल वो सेट होना चाहिए जिसमें सबसे पहले आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है। आप सबसे पहले देखिए, आपका घर 10,000 में चलता है तो आपका गोल 10,000 मिनिमम पहला गोल होना चाहिए, फर्स्ट गोल। गोल्स के भी स्टेप है, बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपके गोल्स बड़े होते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कभी मेरा सपना था कि यार एक मारुति 800 आ जाए, फिर मेरा सपना हुआ होगा कि स्विफ्ट आ जाए, फिर किसी का सपना हुआ होगा कि यार रेंज रोवर आ जाए, किसी का सपना हुआ होगा मर्सिडीज आ जाए, किसी का सपना हुआ होगा वेल्लार आ जाए, किसी का सपना हुआ होगा घर आ जाए छोटा सा, किसी का होगा और थोड़ा सा बड़ा होता तो और अच्छा होता, फिर बड़ा होने के बाद और अच्छा होता तो अच्छा होता, फिर कोई कहेगा यार एक बड़ा फार्म हाउस भी होता तो अच्छा होता, फिर कोई कहेगा यार हर शहर में एक घर होता तो अच्छा। मतलब गोल्स जैसे जैसे अचीव होते जाएंगे, गोल्स अगले डिसाइड होते चले जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, अपने गोल्स अपने लिए क्रिएट करना चालू कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्स के बारे में। मैं कहता हूं सबसे पहला गोल आपका वो होना चाहिए जिससे आपका घर चले, चाहे वो 5,000 से चले, आप अलग अलग एरिया में हिंदुस्तान के रह सकते हैं, 10,000 से चले, 15 से चले, 20 से चले, 25 से चले, 30 से चले, 50 से चले, लाख से चले, या 2 लाख से चले, या 2.5 लाख से चले। पहला गोल जो आपका वो होना चाहिए कि आपका घर कितने में चलेगा, आपके बच्चों की फीस चली जाए, आपका बिजली का बिल, दूध का बिल, घर का किराया, या अगर है तो उसके बाद आपको कितना चाहिए, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ गोल सेट करते हुए सबसे पहले अपना बेसिक गोल सेट जरूर करें, जिसे कहते हैं मोस्ट नीडेड गोल इन लाइफ। आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी गोल यह है कि आपका घर चले। वो घर चलने के लिए जब आप ये लिख दें कि इतने रुपए में मेरा घर चलता है, तो फिर दूसरी तरफ ये लिखें कि ये गोल अचीव करने के लिए मुझे कितना बिजनेस करना पड़ेगा, वो बिजनेस जितना मुझे करना पड़ेगा, कितना बिजनेस वॉल्यूम देना पड़ेगा मेरी अलग अलग टीम में, कितना देना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर करें पहले दिन अपना गोल बनाते हुए। पहला गोल आपने क्या बनाया, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ वर्चुअल गोल। वर्चुअल गोल क्या है, वो अचीव हो ही नहीं सकता, वो बाय प्रोडक्ट है। मान लीजिए मैंने सोचा कि यार 50,000 रुपये महीना चाहिए, उतने में मेरा घर चल जाएगा, तो ये क्या है, ये मेरा वर्चुअल गोल है। एक्चुअल गोल क्या होगा, एक्चुअल गोल होगा उस 50,000 को लेने के लिए मुझे कितना बिजनेस वॉल्यूम दोनों टीम में देना है। जितना बिजनेस वॉल्यूम मैं अपनी टीम से दूंगा, जितना बिजनेस वॉल्यूम, जितना सेल मैं इस महीने करूंगा, इतना सेल मुझे इस महीने करना है। वो सेल करना मेरा एक्चुअल टारगेट हो जाएगा। मैं भूल जाऊंगा 50,000 कैसे आएगा, फिर मेरा पूरे का पूरा फोकस किस पे हो जाना चाहिए, मेरी सेल पे। भाई मुझे चाहिए 50,000 रुपये महीना, आप इस बात को भूल जाते हैं 50,000 रुपये महीना आएगा कैसे, इस बात पे आ जाते हैं, वो आएगा जी इतना बिजनेस वॉल्यूम करके, और इतना बिजनेस वॉल्यूम
इतनी सेल से जनरेट होगा और इतनी सेल मुझे जनरेट करनी है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, साल में। वो डिसाइड करो कि मुझे इतने दिन में इस सेल पे जाना है, इस सेल जाने की इतना बिजनेस वॉल्यूम, और इतना बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, मुझे कितनी मीटिंग करनी है, कितने सेमिनार करने हैं, कितने 1-to-1 करने हैं, या मुझे कितनी वेबिनार करने हैं, कितनी जूम मीटिंग करनी है, कितने लोगों से फोन करना है, कितने मेरी टीम में डीपीयूसी हो सकते हैं, कितने मेरी टीम में आरपीयूसी हो सकते हैं, पीयूसी हो सकते हैं, कितनी मेरी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की कहाँ कहाँ टीम होगी, वहां से प्रोडक्ट कैसे होगा, किस स्टाफ से मुझे बात करनी है, मेरी अपलाइन इसमें क्या सहयोग कर सकती है, मेरी डाउनलाइन को मैं क्या सिखा सकता हूँ, वो सारी तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि एक्चुअल गोल इज सेल। अगर आपने सेल कर ली तो पे आउट बन जाएगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है आपकी सेल का। यानी कि आपका गोल इनकम कितनी चाहिए वहां से शुरू होता है, लेकिन उसको वो छोड़ देना है, तय करते ही छोड़ देना है, तय करते ही छोड़ देना। फिर बोल रहा हूँ, तय करते ही छोड़ देना है कि आपको कितनी इनकम लेनी है। उस इनकम को साइड में रख के उसकी किताब बंद कर दो कि मुझे इतनी इनकम चाहिए, बस यहाँ पे एक चीज रजिस्टर कर लो, ये अमाउंट मुझे कमाना है। और अब कैलकुलेशन शुरू हो जाती है, ये अमाउंट कमाने के लिए मुझे इतनी सेल करनी पड़ेगी। वो सेल कैसे करनी है, अब वो गोल है, इतनी सेल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टारगेट लिया कि मुझे भैया आज की डेट में 5 लाख बीवी करना है, 5 लाख बीवी। अब मेरा एक्चुअल टारगेट क्या है, 5 लाख बीवी। उससे मुझे क्या पे आउट आएगा, वो मेरा टारगेट पहले ही सेट हो चुका है, मुझे कितना पे आउट चाहिए। मान लीजिए वो पे आउट मुझे 5 लाख बीवी में मिलता है, तो मैंने 5 लाख बीवी करना है। मैंने सोच लिया 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम 2 टीम से मुझे करना है। अब वो कैसे करना है ना, ये पूरा प्लान का विषय है। इसके लिए अपने सीनियर के साथ बैठे, इसके लिए अपनी टीम के साथ बैठे, उसको टारगेट करें, उसको कितने दिन में अचीव करना है उस पर चले। और जब आप पे आउट को भूल जाएंगे और अपना टाइम फ्रेम सेट करके सेल पे फोकस हो जाएंगे, नई चीजें सीखेंगे, वेबिनार करेंगे, मीटिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, अटेंड करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारे यहाँ ये इजी है, क्योंकि आप ओपन मार्केट में भी एक्सेप्टेंस आसानी से आपको मिल जाएगी। ओपन मार्केट में भी आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, 90 रुपए का फेस वॉश बिक जाएगा, 60 रुपए का आंवला जबरंडी बिक जाएगा, 42 रुपए का टूथपेस्ट बिक जाएगा, 25 रुपए का साबुन बिक जाएगा। ये चीजें लाइन लगा के बिक जाएंगी। और इसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, आई3 रुक ही नहीं सकता इस टाइम में, गिलोय रुक ही नहीं सकती, अश्वगंधा रुक ही नहीं सकता। ऐसे दौर में अगर मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग F&B लेके आए, फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश रुक ही नहीं सकता। ऐसे दौर में आपके पास इम्यूनिटी के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास ब्रेन फ्यूल है, रुक ही नहीं सकता, आपके पास टेस्टो बूस्टर है, आपके पास हार्ट फ्यूल है, लीवर फ्यूल है, किडनी फ्यूल है, प्रोस्टेट फ्यूल है। इतनी बढ़िया एडवांस टारगेटेड न्यूट्रिशन की रेंज है कि आपके गोल्स रुक नहीं सकते। बशर्ते आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को बार बार चेक करना पड़ेगा, उस एटीट्यूड को बैलेंस रखना पड़ेगा। स्टेप 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव स्टेप 2। मैं फिर बोल रहा हूं, स्टेप 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव स्टेप 2। इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड बैलेंस होना चाहिए, ना उसमें हवा ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ के चलें। और जब आप गोल सेट कर लें तो फिर भूल जाए। वंस यू डिसाइडेड, फॉरगेट एवरीथिंग। क्या चैलेंजेस हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या दिखते हैं, सब कुछ भूल जाए। क्योंकि बॉस, सक्सेस थाली में परोस के कोई नहीं देता। जब जब आप सक्सेस के लिए जाएंगे तो कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, वो भी कैसे करेंगे हम उस पर बात करते हैं। डेवलप योर करिश्मा। क्योंकि बॉस, कोई भी गोल तब तक अचीव नहीं हो सकता जब आप अपने गोल को, अपनी टीम को बताओ कि मैंने ये गोल लिया है। और आपकी टीम अगर हंस पड़ी आपको, मजाक कर रहा है, इससे होगा, ये करेगा, खेल खत्म, खेल खत्म। तीसरा स्टेप, पहला अपना एटीट्यूड इतना अच्छा रखो कि लोग आपसे प्यार करें, लोग आपसे रिस्पेक्ट दें, लोग आपकी बातों को सुने। नंबर 2, अपने गोल सेट करो और गोलों को वर्चुअल गोल को एक्चुअल गोल में लेके आओ। मैं कहता हूं, काम करते हुए वर्चुअल गोल और एक्चुअल गोल अलग होते हैं, पर काम करने के बाद आपका एक्चुअल गोल वो दे देता है जो इनिशियली आज वर्चुअल लगता है लेकिन बाद में एक्चुअल हो जाता है। तो उसके लिए जरूरी है डेवलप योर करिश्मा। अपने करिश्मा को डेवलप करो, अपने अंदर एक अट्रैक्शन लेके आओ, अपने अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करो कि जब आप ये बोलो कि मैंने ये इस महीने का मैंने ये टारगेट लिया, मैंने इस महीने टारगेट लिया है कि मैं 3 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम करूंगा, तो आपकी टीम बोले सर ने बोला है 3 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम करेंगे तो करेंगे।
अब वो सरसों कर जाएंगे, मैं ना रह जाऊं, मुझे अपने हिस्से का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है। और फटाक से बोले सर आप अगर 3 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम करोगे तो मुझे 30 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर रहा है, मुझे बताओ कैसे कर। जब आप अपनी डाउनलाइन को बोलो कि मैंने 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना है, तो आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम बोले कि अरे सर ने बोला इस महीने वो 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, मतलब करेंगे। कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, वो फटाक से बैठेगा और बोलेगा सर आप 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करोगे, मुझे भी इस महीने 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना है, मुझे बताओ कैसे किया जा सकता है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, आपका करिश्मा ऐसा होना चाहिए कि लोग, आप जब कोई वर्ड बोले तो उस पर ट्रस्ट करें, उसको फॉलो करें, उसको फिर माने और उसको अचीव करने के लिए जी जान लगा दें, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाए। और ये पता है कब होगा? जब आप अपने कमिटमेंट के, बिलीव मी, जब तक आप अपने कमिटमेंट के पक्के नहीं होंगे ये नहीं हो सकता। जब तक आप लोगों के लिए अच्छे नहीं सोचेंगे नहीं हो सकता। जब तक आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं होंगे नहीं हो सकता। जब तक आप लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे नहीं हो सकता। जब तक आप लोगों को अचीव करके नहीं दिखाएंगे नहीं हो सकता। जब तक आप एक अपडेटेड लीडर नहीं दिखेंगे नहीं हो सकता। तो इसके लिए जरूरी है अपना कमिटमेंट पूरा करना है, इसके लिए जरूरी है सबको रिस्पेक्ट देना, इसके लिए जरूरी है सबसे बात करते रहना, इसके लिए जरूरी है सबको सिखाते रहना, इसके लिए जरूरी है खुद सीखते रहना, इसके लिए जरूरी है हर हालत में आप कितना ही नेगेटिव सोचें, अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने अपलाइन के लिए पॉजिटिव करना। जब आप अपनी अपलाइन के लिए नेगेटिव करने लग जाते हैं तो आप अपनी टीम में अपना करिश्मा खो देते हैं। जब आप कंपनी के लिए नेगेटिव करने लग जाते हैं आप अपनी टीम में करिश्मा खो देते हैं। जब आप अपनी डाउनलाइन को यूं ही मान लेते हैं आप अपना करिश्मा खो देते हैं। आपका करिश्मा बरकरार कौन करता है? आपका करिश्मा आपका व्यवहार बरकरार करता है। आपका व्यवहार इतना पॉजिटिव होना चाहिए, आपका व्यवहार इतना मिलनसार होना चाहिए, आपका व्यवहार इतना पोलाइट होना चाहिए, आपका व्यवहार इतना एफिशिएंट होना चाहिए। आप हमेशा 24/7 लोगों की मदद के लिए तैयार होने चाहिए। यू वांट टू बिकम ए मॉब लीडर, यू वांट टू बिकम ए लीडर, यू वांट टू बिकम एन अचीवर। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने में रहें और आप बन जाएं। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें और बन जाएं। ये ऐसे नहीं हो सकता आप स्वार्थी हो और आप बन जाएं। आपको परमार्थी होना पड़ेगा, आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको लोगों की मदद करनी पड़ेगी, अपने से पहले अपनी टीम के बारे में सोचना पड़ेगा, उनके बढ़ते हुए चेक के बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं कहता हूं करिश्मा तब होता है जब आप ये बोले कि मेरी टीम में इतने लोग इतना बिजनेस वॉल्यूम करेंगे और उनका इतना पे आउट बनेगा। और मैं चाहता हूं मेरी टीम का पे आउट बड़ा हो, मैं चाहता हूं मेरे साथ काम करने वाले लोग कामयाब हों, और मैं चाहता हूं नहीं, मैं हर हालत में उसे करूंगा। जैसे अगर आज ओके लाइफ केयर की बात कर रहा हूं तो हमारा अगर करिश्मा है तो हमारा करिश्मा यही है कि हमने हमेशा हमारे लीडर के बारे में सोचा, उसके बढ़ते हुए चेक के बारे में सोचा, हमने कस्टमर के बारे में सोचा, हमने दूसरों के हित के बारे में सोचा, हमने दूसरों के फायदे के बारे में सोचा। हमने उस इंडस्ट्री में जहां सब लोग महंगे प्रोडक्ट बेच रहे थे हमने वहां पे महंगे प्रोडक्ट बेच के मुनाफाखोरी की बजाय इंडियन पब्लिक के बारे में सोचा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचा। और वही चीज आज आप सबको, हमको, लाइफ केयर को बड़ा बना रही है। तो जब आप दूसरे के बारे में सोचोगे, इट्स गिव एंड टेक, आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा, आप सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, दुत्कार दोगे दुत्कार मिलेगी, धोखा दोगे धोखा मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? करिश्मा बनाओ अपना, लोगों की मदद करो, लोगों के साथ खड़े हो, लोगों का साथ दो, लोगों की मीटिंग करो, लोगों को वेबिनार दो, लोगों को एजुकेट करो, लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाने में सपोर्ट करो, लोगों को जहां जो आप कर सकते हो अपनी टीम के लिए, अपने साथियों के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने अपलाइन के लिए, वो करने के लिए 24/7 तैयार हो। और जब आप ऐसा करने लग जाओगे ना तो लोग बोलेंगे ये है। और फिर दिन रात एक कर दो, लगा दो अपने आप को तैयार करने में। और जैसे जैसे आप अचीव करते चले जाओगे आपका ऑरा भी बनना शुरू हो जाएगा। चेक योर विल पावर। मैं फिर बोल रहा हूं, चेक योर विल पावर, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चेक योर विल पावर। हम लोग कुछ भी चाहते हैं, हम लोग अपने गोल भी सेट कर लेते हैं, हम लोग अपना एटीट्यूड भी सेट कर लेते हैं, हम लोग अपना करिश्मा भी बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त चलता है और थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता है, चैलेंजेस आना शुरू होते हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां आना शुरू होती है, थोड़ी बहुत हार्डल्स आना शुरू होती है। और जब मुझे लगता है कि यार अब काम करते हुए 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, साल हो गया, अब वो विल पावर नहीं रह जाती है अचीव करने के लिए। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम के बाद आपका जो विल पावर है वो कम होना चालू हो जाता है। ये इट्स ए ब्रेन फ्यूल, क्योंकि विल पावर यही है।
विल पावर यहीं पे है, आपके ब्रेन में ही है। ब्रेन फ्यूल समझ लो, जैसे जैसे आपको लगे कि आपकी विल पावर कम हो रही है, आप अब वो उतना हंग्री नहीं रहे सक्सेस को लेके, अब आप उतना एक्साइटेड नहीं रहे अपने बिजनेस को लेके, अब आप में वो जोश नहीं आता मीटिंग को लेके, सेमिनार को लेके, अब आप जाइए अपने राइट अपलाइन के पास। वो नहीं जो आपको सिस्टम में लेके आए, वो जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जो डेडिकेटेड है, वो जो लगा रहता है, वो जो अचीव करता है, वो जो आगे बढ़ता है, वो उसके पास जाइए और उससे सिर्फ एक सवाल कीजिए, सर मैंने बहुत बड़ी इच्छाओं के साथ या मैंने ये सोच के इस बिजनेस को किया था और अब है ना सर लग रहा है कि ये हो नहीं पा रहा है, और मैं है ना वो वाला एंथुजियाज्म और वो वाला है ना मोटिवेशन, वो वाला जो जुनून था, पैशन था पहले दिन, वो अब फील नहीं कर रहा हूँ। ही विल काउंसल। खुद को काउंसल करो। फिर मैं बोलता हूँ खुद को काउंसल करो, पॉजिटिव चीजें क्यों स्टार्ट किया था वो याद करो, याद करो किस किस ने किन किन हालातों में अचीव किया, याद करो कितनी बार गिर के कोई सीढ़ियां चढ़ा है, याद करो कितनी लड़ाइयां लड़के कोई महान कहलाया है। सिकंदर ने पूरी दुनिया में पोरस, आज भी जब सिकंदर को याद किया जाता है पोरस को याद करो। अगर आपके पास विल पावर है ना तो आप हार के भी जीत सकते हैं, और आपके पास विल पावर नहीं है ना तो जीत के भी कुछ नहीं है। सिकंदर के बारे में कहा जाता है खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले गए। तो ये आपकी विल पावर है। खुद की विल पावर को हमेशा चेक करते रहना, चेक योर विल पावर। क्या आप में वो वाला जोश है जो पहले दिन था? क्या आप में वही वाला एंथुजियाज्म है जो पहले दिन था? क्या अब वही डेडिकेशन है जो पहले दिन था? क्या आज भी उतनी मीटिंग करने के लिए भाग रहे हो? क्या आज भी सेमिनार करने के लिए तैयार हो? क्या आज वेबिनार करने के लिए तैयार हो? क्या आज अपनी टीम से बात करने के लिए तैयार हो? क्या उनका सोल्यूशन करने के लिए तैयार हो? क्या उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? आज भी उतना ही जोश जुनून है क्या? अगर नहीं है तो विल पावर लो हो रही है। बूस्ट इट अप अगेन। खुद के सामने बैठा के खुद को पंप करना सीखो। कोई दूसरा आएगा पंप करेगा ऐसा नहीं, खुद को पंप करना सीखो, खुद को तैयार करना सीखो, क्योंकि किराए के इंजेक्शन दोस्त ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करते। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं आज से शराब बंद, पूरी जिंदगी के लिए बंद। और बहुत सारे लोग कहते हैं आज से शराब बंद, वो अगले दिन कहते हैं यार शराब बंद। मैंने बोला वाइन बंद, वाइन बंद, वाइन बंद, चल ठीक है जब तक वाइन बंद बियर पी लेते हैं। फिर एक दिन बोलेगा बियर बंद, चल यार अब बियर बंद है तो वाइन पी लेते हैं, वाइन बंद स्कॉच पी लेते हैं। मतलब विल पावर है ही नहीं, आपके डिसीजन को प्रूव करने के लिए विल पावर है ही नहीं। और एक आदमी बोलता है शराब बंद और उसके बाद पूरी जिंदगी गुजर जाती है, शराब को हाथ नहीं लगाता। वो बोलता है ये बंद बंद, वो कहता है ये स्टार्ट स्टार्ट। एक आदमी बोलता है मुझे जिम जाना है, वो पहले दिन बहुत एक्साइटेड होकर जिम जाता है, 5-10-15 दिन जाता है, उसे दिखता है कि यार वो वाले रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मेरी बॉडी नहीं बन रही, मेरी मसल्स नहीं बन रही। वो सोचता है और उसके बाद उसकी विल पावर डाउन होना शुरू हो जाती है। और क्या करूंगा जिम जाके, ऐसे ही अच्छा हूँ, मजा आता है, नहीं जाया जाता। मतलब विल पावर इज मोर इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। आपने डिसाइड किया वेट रिड्यूस होना चाहिए बॉस। लॉकडाउन लगा 22 मार्च को, मैंने सोचा सिर्फ एक ही चीज, लॉकडाउन है इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। आई वाज 97.5 kg एट दैट टाइम और आज मैं 83 kg हूँ। ऑलमोस्ट 14.5 किलो वेट कम हुआ। विल पावर, आपकी विल पावर है ना, तो जब आपको लगेगा पहले 15-20 दिन लगेगा, 6 महीने लगेगा आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, 8 महीने लगेगा आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, फिर अगर आप में विल पावर है। मैं भी जानता हूं, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, हमारी टीम में एक मनीष शर्मा जी अखिलेश जी के साथ नोएडा में रहते हैं, और वो लगे हुए थे पहले दिन से 40-50 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, जबकि अखिलेश जी का चेक बढ़ता जा रहा था, औरों के चेक बढ़ते जा रहे थे। प्रीति जी का चेक बढ़ गया, ध्रुव ज्योति का चेक बढ़ गया, वो भी पहले दिन से अखिलेश जी के साथ थे। बहुत सारे और लीडर्स के चेक बढ़ गए, फिर बाजवा जी आए उनका भी चेक बढ़ गया, उनके बाद आए हुए लीडर्स के चेक बढ़ गए, बड़े होना शुरू हो गए, दर 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 बढ़ते गए वो आदमी। लेकिन विल पावर उसकी मजबूत थी, लगा रहा, चलता रहा। और एक दिन उनके साथ एक टीम आई जिसका नाम था सागर सिन्हा, और शायद इस बार का पे आउट 7 लाख रुपए महीने। 3 महीने पहले जिस आदमी ने कभी लाख रुपए महीना नहीं कमाया था, वो आदमी अब 7 लाख रुपए महीने के करीब। ये है विल पावर, ये देती है आपको विल पावर। अगर आप टिके हुए हैं, अगर आपको खुद पे भरोसा है, वन गुड टीम कैन चेंज योर कैरियर, वन गुड टीम कैन चेंज योर
destiny. One good team can change your life fundamentally. Fundamentally, I'm telling you. ये है ताकत. तो हमेशा एक चीज चेक करते रहो, चेक योर विल पावर, कहीं कमजोर तो नहीं हो गए हो, कहीं अब ये जो चल रहा है हो जाएगा नहीं होगा, ऐसे वाली पोजीशन में तो नहीं आते. इफ यस, बिवेयर, बचो, वरना द एंड ऑफ योर कैरियर. क्योंकि ये कहीं पे भी जाओगे, ये सिचुएशन कहीं पे भी आ सकती है, लाइफ में कहीं पे भी ये सिचुएशन झेलने को मिल सकती है. तो खुद को तैयार करो, अपनी डेडिकेशन को जगाओ, अपनी विल पावर को जगाओ और इतना मजबूत रखो कि मैंने जिस चीज के लिए इस जर्नी को शुरू किया है उसको हासिल किए बिना मैं रुकने वाला नहीं हूं. वो विल पावर अंदर होनी चाहिए. सेल मतलब सेल, आज नहीं तो कल. अचीवमेंट मतलब अचीवमेंट, आज नहीं तो कल. पे आउट मतलब पे आउट, आज नहीं तो कल. और मैं हूं तो ये होगा, ये मान के जो आदमी चलेगा और अपने विल पावर को कमजोर नहीं पड़ने देगा. क्योंकि योर विल पावर इज योर एक्चुअल पावर. आई एम टेलिंग यू, इन नेटवर्क मार्केटिंग और आइदर इन द लाइफ. मैं बोल रहा हूं, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग की बात करो या अपनी लाइफ की बात करो, आपकी विल पावर ही आपकी असली पावर है. जब आप कोई फैसला ले लो और उससे पीछे नहीं हटो, उस फैसले पर अड़िग रह जाओ, इट जस्ट बिकॉज ऑफ योर विल पावर. योर विल पावर इज योर एक्चुअल पावर. इसको, जिसकी विल पावर कम हो गई, हेलो, सक्सेसफुल नहीं हो. तो अपने ब्रेन में एक और फ्यूल डाल लो, विल पावर. इसका लेवल कभी नीचे नहीं जाने देना, इसको हाई लेवल पे रखना. चेक योर मेंटल स्ट्रेंथ. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नाउ दिस डेज वी आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया. और सोशल मीडिया साहब फिजिकल नहीं, पूरा खेल मेंटल का है. मेंटल स्ट्रेंथ पे है, पूरे का पूरा ब्रेन का खेल है. आपकी ब्रेन की हेल्थ क्या है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, ये डिसाइड करेगी कि आप किधर जाओगे. ऐसे दौर में ऐसी चीजें टिक टक 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 टक, ये हो गया जी, तो हो गया जी, कोई भी एक आर्टिकल सा बना के डाल देगा. ये लो जी, आ गया एक आर्टिकल आपके खिलाफ. ये लो जी, ये हो गया आपके खिलाफ. ये लो जी, ये हो गया जी, ये हो गया जी, वो ये कर रहा है जी, ये कर रहा है जी, वो कर रहा है जी. वो आती जाएंगे, पढ़ते जाओगे. अब यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही आपको बचाएगी. आप में दम है ना, अगर यहां से मजबूत हो और आपने ठाना है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन सही है, मैंने यहां से ठाना है कि मुझे कामयाब होना है, मेरी विल पावर स्ट्रांग है, मेरी मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ को मैं ये कहता हूं, अब अगर जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो उसके पास कोरोना वायरस आके भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, उसको खांसी भी नहीं हो रही, जुकाम भी नहीं हो रहा. जिसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है, उसको पता भी नहीं चल रहा, आया और चला गया. मैं जानता हूँ, अभी पीछे मेरे एक जानकार कि यहाँ पे केसेस आए, उनकी वाइफ को कोरोना वायरस हुआ. ऑनेस्टली स्पीकिंग उसको बुखार रहा, लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, वो बोले कुछ नहीं है. उसका बुखार उतर गया 2-3 दिन के बाद. फिर उनके हस्बैंड ड्यूटी पे गए तो उनको बुखार आ गया. अब उनको जाके जब चेक कराने के लिए भेजा गया, जब उन्होंने चेक कराया, ड्यूटी पे थे तो ड्यूटी पे अगर बुखार आया तो टेस्ट करवाने के लिए भेजा और टेस्ट हुआ तो वो निकले कोरोना पॉजिटिव. उनको कोरोना पॉजिटिव निकलते ही उनकी फैमिली के बाकी के सब लोगों के टेस्ट कराए गए और मैक्सिमम लोग 2-3 को छोड़ के कोरोना पॉजिटिव मिले, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक, एक भी सिम्टम नहीं है, ना खांसी ना जुकाम ना कुछ भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा है कि कोरोना वायरस इफेक्ट ही नहीं कर पाए. द सेम वे, जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अगर अच्छी नहीं है तो बहुत सारे लोग आपको हिला देंगे, बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब कर देंगे, बहुत सारे लोग आपको परेशान कर देंगे. और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेंटल, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप i3 ले रहे हो, आप गिलोय ले रहे हो, आप अश्वगंधा ले रहे हो, लाइक कोई च्यवनप्राश भी ले रहा होगा. सब लोग अलग अलग चीजें यूज कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए. तो यहाँ मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की बात है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आदमी काम करेगा उसकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी बहुत जरूरी है. क्योंकि अब बॉस यहाँ पे वायरस, तो अगर हमने कोरोना तो बाद में सुना है, सबसे पहला वायरस तो हम कंप्यूटर में ही सुनते आ रहे हैं. कंप्यूटर में वायरस आ गया, वेबसाइट में वायरस आ गया, यहाँ पे वायरस आ गया. तो वायरस जो सबसे तेजी से फैलने वाली चीज है वो तो भैया कंप्यूटर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही फैलता है.
इसे समझ लो, यहाँ पे आपको अच्छे सॉफ्टवेयर कम और खराब करने वाले सॉफ्टवेयर ज्यादा मिलेंगे, यहाँ अच्छे लोग कम और खराब करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपने बिलीफ लेवल को बहुत ऊपर रखना पड़ेगा, अपनी कंपनी को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने प्लान को लेके, अपने सिस्टम को लेके, अपने मैनेजमेंट को लेके, अपने अपलाइन को लेके, यहाँ से इतना स्ट्रेंथ रखना है कि दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सके। सक्सेसफुल होने के लिए ये मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो कोई भी एरा गैरा आया, उसने आपको बोला यार, अब क्या है, बड़ी सिंपल है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कमरे में जाओ, कोई आपको एक कहानी सुनाए कि इस घर में आप आ तो गए हो बाबू मोशाय, लेकिन यहाँ पे भूत रहता है। बहुत कहानियां हैं, आपसे पहले कुछ लोग यहाँ आए थे, उनके साथ ये हुआ। अब क्या हुआ, आप उस घर में रह रहे हैं, घर बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है, शाम को हल्की सी हवा चली, खिड़कियों की खड़खड़ाने की आवाज आई, आपके दिमाग में कहा भूत है, भाई साहब बता के गए थे, बिल्कुल सही बता के गए थे, मैं फंस गया। पूरी रात तड़प तड़प के गुजरेगी, लाइट चली गई तो, पर्दा हिला तो, कहीं से कोई आवाज आई तो, बिल्ली गुजरी तो, बाजू से ट्रेन की आवाज आई तो, कुछ भी आया तो, वो जो भाई साहब आपके दिमाग में भूत डाल के गए थे वही आएगा। यस, और ये भूत डालने वाले हैं ना बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये भूत ही डालते हैं, ये सब आलिशान मकान को भी भूतिया बनाने के लिए माहिर है। तो याद रखना दोस्त, ये इधर 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 अपने को बहुत मजबूत रहने का है। दुनिया जो मर्जी बोले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को ये मालूम है कि 90 रुपए में फेस वॉश देने वाला कोई और इस क्वालिटी का इस पैकेजिंग में नहीं है, 25 रुपए में ऐसा साबुन देने वाला कोई नहीं है। अपने को मालूम है ब्रेन फ्यूल जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, i3 जैसा प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है। अपने को मालूम है कि SM66 जैसा प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है। अपने को मालूम है अपने जैसा हार्ट फ्यूल नहीं है। अपने को मालूम है ऑर्थोमेगा जैसा प्रोडक्ट नहीं है। अपने को मालूम है अपने रेट पे कलौंजी कोई नहीं बेचता। अपने को मालूम है अपने रेट पे शिलाजीत केसर कोई नहीं बेचता। अपने को मालूम है प्रोबायोटिक टूथपेस्ट किसी के पास नहीं है। अपने को मालूम है पूरी की पूरी फ्यूल रेंज में प्रोबायोटिक डला हुआ है, जो कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ी मार्केट होने वाली है प्रोबायोटिक की मार्केट। अपने को मालूम है अपना एक एक प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करता है। अपने को मालूम है अपनी कंपनी इतना सोचती है कि इस दौर में भी फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश ले आई है सबसे पहले और सबसे शानदार। कंपेयर करके देखते हैं ना हर एक पहलू पे। जब मुझे मालूम है कस्टमर के लिए हमारे से अच्छा और हमारे से सस्ता प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, हमारे जैसा लुक और फील किसी के पास नहीं है, जब हमें मालूम है काम करने वाले का पे आउट समय पे आता है, TDS समय पे जाता है, गवर्नमेंट के GST समय पे जाते हैं, सब कुछ समय पे होता है और कंपनी अपनी फैक्ट्री बना रही है, कंपनी का अपना ऑफिस है, तो ऐसे में मैं सिर्फ एक लाइन पूछना चाहता हूं, इससे ज्यादा बड़ी स्टेबिलिटी हो क्या सकती है? नथिंग। अगर TDS टाइम पे है, GST टाइम पे है, अगर आपका पे आउट टाइम पे है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट का रेट बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है, आपके ट्रेनर अच्छे हैं, आपके लीडर्स के पे आउट अच्छे हैं, आपके पास अचीवमेंट अच्छी है, तो आपको व्हाट एल्स यू नीड? इम्प्रोवाइजेशन हमेशा चलता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ वी आर द ओनली कंपनी जिसने 3.5 साल में ये टर्नओवर अचीव किया है। इससे पहले मुझे नहीं लगता इंडिया में 25 साल में किसी ने किया होगा। यानी कि हमें बिजनेस हमने कम समय में ज्यादा किया है, प्रिपरेशन का कम समय मिला है। अगर आप देखेंगे वेयर हाउसेज खोलने की रफ्तार किसी भी कंपनी ने इंडिया में पहले 3.5 साल में वेयर हाउस नहीं खोले। किसी भी कंपनी ने 3.5 साल में इस लेवल के R&D बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप नहीं किए। कोई भी कंपनी 3.5 साल में ऐसे वाली पैकिंग के इतने प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर पाई इस लेवल के, इस ग्रेड के। प्रोबायोटिक जैसा टूथपेस्ट हम बात कर रहे हैं तो नहीं दे पाई। अभी अलोए जेल विद बी प्रोपोलिस हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं 27 तारीख को। हम तैयारी कर रहे हैं कि 27 को हम शायद लॉन्च कर दें। 27 से अगर 1-2 दिन आगे भी गया तो हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का आजकल बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, बहुत गड़बड़ झाला चल रहा है। और मुझे लगता है कि मतलब आई होप इस मंथ एंड में आपको एलोए जेल टूथपेस्ट भी मिल जाएगा। तो ऐसे में आप कर क्या रहे हैं? यहां से मजबूत हुई है। दुनिया क्या बोल रही है उसे नहीं, उसे पूछिए तुम्हारी कंपनी का पे आउट दिखाओ 3.5 साल में, पहले 3.5 साल में। आप 3.5 साल छोड़ो, आपकी कंपनी के पहले 5 साल का पे आउट दिखाओ।
छोड़ दो यार, आपकी कंपनी में पहले 6 साल में किसने कितना अचीव किया था वो दिखाओ। आप पूछो कि पहले 6 साल में आपकी कंपनी में कितने प्रोडक्ट थे वो दिखाओ। आप पूछो कि आज भी आपकी कंपनी के जो रेट है हमारे साथ कंपेयर करके वो दिखाओ। आज बात करो, कह दो जी आपकी कंपनी के एजुकेशन सिस्टम एडीपी एलडीपी की बातें करो। आज आप बात कर रहे हो, ये बताओ कि आपकी कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं। हमने नया बहुत अच्छा स्टाफ हायर किया है, वो सारी चीजें चेंज कर रहा है। आने वाले दौर में आपको जो सर्विसेज और जो फैसिलिटीज मिलने वाली हैं उनसे पूछो, पहले 5 साल में 6 साल में, हमारे 3.5 साल को उनके 6 साल से कंपेयर कर लो। मैं चैलेंज करता हूं हमारे 3.5 साल जीतते हैं। जब उनके 6 साल, उनके किसी भी कंपनी के इंडिया में पहले 6 साल और हमारे 3.5 साल कंपेयर करोगे तो हम जीतते हैं। अगर हमने उनसे आधे समय में काम किया है तो सोचो अगले 3.5 साल में हम कहां होंगे। अपने आप को यहां से ट्यून करना है, अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने विजन के लिए, अपने पे आउट के लिए, अपने लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि कोई वायरस उसमें डाल ही नहीं पाए। ये याद रखो बस। फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, फिर आपको कोई डरा नहीं सकता। और साहब अगर आपको कोई हरा नहीं सकता और डरा नहीं सकता ना, तो जीतते हैं। आपके ब्रेन में अगर आप फ्यूल अप कर रहे हो ना, नेगेटिविटी को निकाल रहे हो, पॉजिटिविटी को डाल रहे हो, अगर आप अपने आप को हेल्दी रख रहे हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख रहे हो, आपका पहला लेवल, पहला मैं फिर बोल रहा हूँ, एटीट्यूड, ना कम ना ज्यादा, ना ईगो दिखानी है, ना नेगेटिविटी ढूंढनी है, ना मर के बैठ जाना है, बैलेंस रखना है। दूसरा, अपने गोल सही से सेट करने हैं और अपने गोल को हमेशा सेल पे कन्वर्ट करके अपनी सेल को अचीव करने के लिए काम करना है। और उसके बाद अपना ऑरा बनाना है, अपना करिश्मा डेवलप करना है, लोगों की मदद के लिए काम करना है, लोगों की सहायता करनी है, जितना आपसे बन पड़े हर हालत में उतना करना है। अपनी अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ, पैनल के साथ, दूसरी कंपनियों के साथ, सबके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने शुरू करने हैं। नाउ पावर, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि योर विल पावर इज योर एक्चुअल पावर, आई एम टेलिंग यू। और फिर अपनी मेंटल हेल्थ को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रेंथन करना है कि कोई वायरस नहीं डाल पाए उसमें। अगर आपने अपने दिमाग को वायरस से बचा लिया तो समझ लो आप सक्सेसफुल हैं। नाउ हैबिट्स, चेक योर हैबिट्स। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सर। कुछ लोगों को आदत होती है अच्छी वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखेंगे, अपनी अपलाइन से बात करेंगे, अपनी डाउनलाइन से बात करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर विक्रांत जी की या किसी भी सीनियर ने जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे करेंगे, अपनी नॉलेज को इनहेंस करेंगे, किस किस का कितना पे आउट बन रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। ये है पॉजिटिव लोगों की आदत, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अपने ड्रीम बनाएंगे पेपर पे, अपने ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, हर जगह पे उसे चिपकाएंगे। वो हमेशा सोचेंगे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। वो अपने टीम से पॉजिटिव टॉक करेंगे, वो अपने अपलाइन से पॉजिटिव टॉक करेंगे, वो नई चीजें सीखेंगे और उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है वो देखेंगे। आज के दौर में जूम मीटिंग कैसे की जा सकती है, गो टू मीटिंग से कैसे की जा सकती है, गूगल से कैसे की जा सकती है, स्काइप पे मैं कैसे कर सकता हूँ, यूट्यूब पे मेरा क्या अच्छा समय बीत सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं अपने बिजनेस को और बेहतर अपनी टीम तक सर्विसेज को कैसे पहुंचाने में मदद कर सकता हूँ, मैं अपने वेयर हाउसेज को डेवलप कराने में कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं अपना डीपीयूसी, आरपीयूसी, सीपीयूसी को डेवलप कराने में कैसे मदद। वो पॉजिटिव हैबिट्स है। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी वीडियोस देखना, डिजिटल प्लेटफॉर्म में अच्छी जगह अपना समय बिताना, ये पॉजिटिव है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी हैबिट्स में हमेशा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे रहना, किसने पोस्ट डाली उसको देखना, उसको पूरे तरीके से उसको फिर परेशान हो जाना उसको देख के, व्हाट्सएप खेलते रहना, ये इतने को भेजो आपकी किस्मत बदल जाएगी, वो उतने को भेजो किस्मत बदल जाएगी, ये देखो जी उस कंपनी ने ये बदल दिया, ये देखो जी इस कंपनी ने ये कर दिया, वो देखो जी मार्केट में चल रहा है, वो देखो जी छोड़ गया, वो देखो जी आ गया, वो देखो जी वो हो गया। मतलब अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कोई क्रिएटिविटी नहीं। यू आर जस्ट ए न्यूज एजेंट। अगर आप न्यूज एजेंट बन गए, इधर का उधर, उधर का उधर, इधर का इधर, इधर का इधर, सिर्फ इतने तक सीमित रह गए हैं, तो यकीन मानना अब आप कामयाब होना बंद कर देंगे। अब अगर आप कामयाब हो रहे हो तो सैचुरेट कर जाओगे, अब अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि अब आपको मजा आने लगा है गॉसिप में। तो चेक योर हैबिट्स, अपनी हैबिट्स से गॉसिप तो निकालो। और इस दौर में ये आपके पास गोल्डन टाइम है, आई एम टेलिंग यू, ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा खुद को तैयार करने का, ऐसा समय नहीं मिलेगा अपने लिए नए नए वीडियोस देखने का। आप देखिए ना, आप रॉबर्ट टी कियोस्की को पढ़िए, आप जितने रॉबिन शर्मा को पढ़िए, आप स्वेट मार्डन को पढ़िए, आप
उज्जवल पाटनी को भी पढ़िए आप, और जितने भी अच्छे, महेश्वरी को पढ़िए, और बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं उनको सुनिए, उनको पढ़िए, अपने गूगल पे जाइए, बहुत कुछ मिलेगा। आप डिजिटल अपनी मीटिंग करने पे ध्यान दीजिए, अपने लिए नई पीपीटी बनाइए, नई ट्रेनिंग बनाइए, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझिए, प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं उनको गूगल पे डाल डाल के वो क्या क्या काम आ सकते हैं। आजकल तो बहुत आसान है, आपने लिखा अश्वगंधा के फायदे, तो वो हिंदी में भी दिखा देता है गूगल को कि अश्वगंधा के क्या क्या फायदे, उन्हें नोट डाउन कीजिए, और जब भी किसी के पास जाओ तो अब आपके पास एक टूल है, जब आप अश्वगंधा में बात करोगे तो ये बताओगे जी अश्वगंधा के ये फायदे, आप डालिए कलौंजी के फायदे, आपको हिंदी में भी निकलाएगा, इंग्लिश में भी निकलाएगा, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहेंगे गूगल आपको दे देगा। आप उसमें इंग्रेडिएंट पढ़िए, मान लीजिए ब्रेन फ्यूल में आपने जिंको बिलोबा डाला हुआ है तो उसको डालिए, जिंको बिलोबा के बेनिफिट्स ऑफ जिंको बिलोबा, उसकी बहुत सारी डिटेल्स आ जाएगी। आपके प्रोडक्ट में मैंगोस्टीन डाला हुआ है तो आप उसको डालिए कि भैया इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसकी आ जाएगी। आप अपनी हैबिट्स में कंस्ट्रक्टिव चीजों को डालिए, आप अपने हैबिट में अपने को जो चीजें क्रिएटिव बना सकते हैं, अपने को जो चीजें पॉजिटिव बना सकते हैं उसे डालिए, और फिर देखिए आप करते क्या है, आप सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आप जो लाइफ में चाहते हैं अचीव करना शुरू कर देंगे। क्योंकि मेरा बड़ा सिंपल सा मानना है बॉस, वर्ल्ड कप आधा नहीं विनर को हराए बिना, कोई जीतता ही नहीं डर को डराए, कोई नहीं जीत ही नहीं सकता। और जब तक आप अपने से काबिल को नहीं हराओगे, आपको विजेता कौन मानेगा? काबिल को आप तभी हरा सकते हो जब आप खुद तैयार करो, आप प्रैक्टिस करो, आप अपने आप अपनी देखो। बेसिकली क्या है, मैं अगर कुश्ती की बात करूं तो कुश्ती में सिर्फ और सिर्फ दाव पैंच से नहीं चलता, टेक्निक भी चाहिए, टेक्निक के बाद आपको बॉडी में स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए, क्योंकि अगर लंबी चल गई तो आपको टिकना पड़ेगा। अच्छा फूड भी चाहिए, क्योंकि अच्छा फूड नहीं खाओगे तो बॉडी में स्ट्रेंथ कहां से आएगी? मतलब इट्स ए कॉम्बो। आपको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों पे काम करना पड़ेगा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मेंटल हेल्थ के साथ आपको ब्रेन फ्यूल, आपके दिमाग में जितनी पॉजिटिव चीजें डालोगे, जब जब जरूरत पड़ेगी वो पॉजिटिव चीजें बाहर आएंगे। आप जितना देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है, आप डस्टबिन से कभी भी अच्छी चीज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें अच्छा डाला ही नहीं। डस्टबिन से कभी भी कोई खाने की चीज निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि डस्टबिन में आपने डाला ही कचरा है, तो डस्टबिन से निकलेगा भी डस्ट की, राइट? तो अपने दिमाग को डस्टबिन मत बनाओ कि सारी नेगेटिविटी इसमें डाल दो, और कभी आपको पॉजिटिविटी की जरूरत पड़े तो आप ढूंढते रहो, आपको पॉजिटिविटी नहीं मिले, यहाँ से फिर डस्ट ही निकलेगी, यहाँ से फिर कचरा ही निकलेगा, यहाँ से फिर नेगेटिविटी ही निकलेगी। चेक योर हैबिट्स। कहीं जाने अनजाने में आप अपने ब्रेन में सोशल मीडिया का शिकार होके, व्हाट्सएप का शिकार होके, फेसबुक का शिकार होके, किसी ऐसी सोशल प्लेटफॉर्म का शिकार होके, कुछ नेगेटिव दोस्तों का शिकार होके, कुछ नेगेटिव कॉन्टेक्ट का शिकार होके अपने ब्रेन को कचरा डालने वाला स्थान तो नहीं बना रहे, डस्टबिन तो नहीं बना दिया, सब कुछ उसी में डलता जा रहा है, डलता जा रहा है, डलता जा रहा है, डलता जा रहा है। और जब कभी अगर आपको पॉजिटिव चीज की जरूरत पड़ी, जब आपको स्किल्स की जरूरत पड़ी, जब आपको आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी, जब आपको विल पावर की जरूरत पड़ी, जब आपको मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी, तो यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि आपने इसमें डाला ही नहीं। तो बॉस निकलेगा वही जो आप डालोगे। डोंट मेक योर ब्रेन ए डस्टबिन। अपने दिमाग को डस्टबिन मत बनाओ, इसमें सिर्फ पॉजिटिव को जाने दो। जब भी कोई नेगेटिव आए उसको साइड रखो, बहुत नेगेटिव आए तो बहुत दूर रखो, फिर कोई चैलेंज लगे उसे वेरीफाई करो और उसे दूर रखो। हमेशा अपनी आदतों में कंस्ट्रक्टिव चीजें, पॉजिटिव चीजें, मोटिवेशनल चीजें, टेक्निकल चीजें, जिससे आप एक बेहतर इंसान हो सके, जिससे आपका ब्रेन एक बेहतर ब्रेन हो सके, जिससे आपके पास टूल्स कभी भी कम ना हो, ऐसा एक आदत डेवलप कर लीजिए, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक्सेप्ट द चैलेंज। मैं फिर बोल रहा हूं, एक्सेप्ट द चैलेंज, क्योंकि चैलेंज को एक्सेप्ट किए बिना कामयाब हुआ ही नहीं जा सकता। मैं हमेशा कहता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप लोगों ने है ना इतने ऐसे रेट पे प्रोडक्ट ले आए हो, ये बड़ा मुश्किल काम था। तो मैं कहता हूँ मुश्किल था तभी तो करने में मजा आया, आसान तो सभी कर रहे हैं। अब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं इतने प्रोडक्ट ले आए हो, अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ तभी तो करेंगे, मजा आएगा, अवेलेबिलिटी टूटने ही नहीं देंगे। गिव मी 1 more month, वेयर हाउसेस बन जाने दो, हम बताते हैं क्या होता है सिस्टम, हम बताते हैं कैसे सर्व किया जाता है। और अभी तो प्रोडक्ट बहुत सारे आएंगे, अभी कौन सा हम रुक गए।
तो जो चीज आपको चैलेंज कर रही है ना, मुझे बहुत सारी चीजें चैलेंज करती है। मुझे लगा कि यार अच्छी पैकिंग एक चैलेंज है इंडिया में, हमने उस पर काम किया। मुझे लगा कि अच्छे प्रोबायोटिक बेस्ड प्रोडक्ट ही नहीं है, कि याकुल्ट को छोड़ दो या योगर्ट को छोड़ दो तो अच्छा प्रोबायोटिक का कोई सोर्स ही नहीं है। आपको सिंथेटिक में ही जाना पड़ता है, आपको टेबलेट ही लेनी पड़ती है, या आपको उसी में जाना पड़ता है। तो हमने उस पर काम किया, यहाँ तक कि हम टूथपेस्ट तक में उसे लेके आए। चैलेंज था, कुछ लोग बोले कि इंटरनेशनल जैसे प्रोडक्ट लाना बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हम लोग पहले भी लाते रहे, आज भी लाए। हमने बैटरियों में 200 ml में हेयर वॉश लॉन्च किया, बॉडी वॉश लॉन्च किया, फेस वॉश लॉन्च किया, बॉडी लोशन लॉन्च किया। अब अगर आपकी बात कर रहा हूं मैं, प्रोबायोटिक टूथपेस्ट लॉन्च किया, एलोए जेल टूथपेस्ट आने वाला, और आने वाले टाइम में तो हम इंडिया की पहली कंपनी बनने वाले हैं जो लाइफस्टाइल ब्रेवेजेस की एक बड़ी रेंज लाने वाले हैं। बहुत सारे ड्रिंक्स आपको कैन में मिलने वाले हैं, बहुत सारी कॉफीज आपको मिलने वाली है, चाय आपको मिलने वाली है। तो जो चीज आपको चैलेंज करती है, देखो कठिन काम करने जाओ दोस्त, अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी डिलीवर करना कठिन काम था। हमने एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को और कर रहे हैं। और उस चैलेंज को, अगला चैलेंज उसको करने से पता है क्या, इतनी सेल बढ़ रही है, इतनी सेल बढ़ रही है। बिलीव मी, आपने पिछले महीने जो टर्नओवर किया था, पिछले महीने जो आपने टर्नओवर किया था, उसका 90% टर्नओवर आज हम कर चुके हैं 20 तारीख को। यानी कि मुझे उम्मीद है हम लोग पिछले महीने से 135, 140, 150% तक ग्रो करेंगे। अगर हम 135% ग्रो करते हैं, यानी कि 35% की ग्रोथ आप ले आते हैं, या 40% की ग्रोथ आप ले आते हैं, तो ये चैलेंज है, उस ग्रोथ को सर्व करना ये चैलेंज है। हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट दैट चैलेंज। जब कोई आपको बोले ना आप नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट दैट चैलेंज। जब कोई बोले कि आपका पे आउट नहीं बनेगा, एक्सेप्ट दैट चैलेंज। अब जब कोई आपको बोले कि भैया, बहुत सारे लोगों ने बोला इनिशियली हमारी कंपनी के बारे में, इस प्लान में पे आउट नहीं है, वही लोग आज बोलते हैं यार कमा तो बहुत रहे हो। अखिलेश जी को बहुत लोगों ने बोला कि अखिलेश जी पे आउट नहीं है, प्रदीप जी को बहुत लोगों ने बोला इस प्लान में पे आउट नहीं बनेगा, बना बना। बहुत सारे लोगों ने बोला लॉकडाउन है, बिजनेस गिर जाएगा, हमने उसे एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को, और नए नए प्रोडक्ट भी लाए, और वेयर हाउसेस खोलने की तरफ भी गए, और ऑफिस को कम लोगों के साथ भी ऑपरेट करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि कोई चैलेंज ना आए। लिमिटेड स्टाफ के साथ काम करते हुए वो चैलेंज है, क्योंकि लॉकडाउन का कोरियर अपने आप में एक चैलेंज है, लॉजिस्टिक अपने आप में एक चैलेंज है, फुल आपके पास मैन पावर नहीं है, वो एक चैलेंज है। कई सारे लोग आज भी आपके स्टाफ में आ गए हैं, बहुत सारे लोग आज भी ये कहते हैं कि घर वाले अलाउड नहीं करेंगे, हम इस समय नहीं करना चाहते, आप देख लो। तो देर आर सर्टन चैलेंजेस। कहीं पैकेजिंग वाले की पैकिंग फैक्ट्री बंद हो गई है क्योंकि वहां पे कोरोना पेशेंट आ गया, कहीं पे रॉ मटेरियल वाले में चैलेंज आ गया, कहीं महाराष्ट्र में चैलेंज आ गया, कहीं गुजरात में चैलेंज आ गया। चैलेंजेस आर देयर। आज अगर आप बात करोगे, पता नहीं कितने ब्रांड जो हैंड वॉश को पंप के साथ बेच रहे थे, आज उनके पास वो बगैर पंप की बोटल्स आ गई, क्योंकि पंप को अवेलेबल करना एक चैलेंज हो गया, पैकेजिंग को चैलेंज करना एक चैलेंज हो गया। और ये सबके लिए है, किसी को किसी तरह का चैलेंज है, किसी को किसी तरह का चैलेंज है। तो इन चैलेंजेस को जो एक्सेप्ट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, वही विजेता बन सकता है। अपने ब्रेन को ट्रेन करो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो चैलेंजेस से घबराने के लिए नहीं, चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए, चैलेंजेस के सामने सीना तार के खड़ा होने के लिए और उससे जीतने के लिए। एक्सेप्ट द चैलेंज, चैलेंज से भागो मत, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे तो आपको हराया नहीं जा सकता, क्योंकि चैलेंज ही आपको एक बेटर पर्सन बनाते हैं, चैलेंजेस ही आपकी कैपेसिटी को डेवलप करते हैं, चैलेंजेस ही आपकी कैलिबर को डेवलप करते हैं, चैलेंजेस ही आपकी नॉलेज डेवलप करते हैं, चैलेंजेस ही आपको ज्यादा मेहनती इंसान बनाते हैं। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। वट एवर यू हैव इज नॉट इनफ। मैं फिर बोल रहा हूं, जो आपके पास है वो पर्याप्त नहीं है, जो मेरे पास है वो पर्याप्त नहीं है। इस कंपनी को अगर मैं बात करूं कि बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, जो टर्नओवर आज हम बात कर रहे हैं, अगर हमें 1000 करोड़ के टर्नओवर पे 2022 में पहुंचने का मैं टारगेट लूं, तो 2022 में अगर हम लोग 1000 करोड़ का टर्नओवर करना चाहते हैं, तो जो आज मेरे पास है वो पर्याप्त नहीं है। आज मेरे पास प्रोडक्ट पर्याप्त नहीं है, इन्वेंट्री पर्याप्त नहीं है, स्टाफ पर्याप्त नहीं है, वेयर हाउसेज पर्याप्त नहीं है, बहुत सारी चीजें पर्याप्त नहीं है। तो द सेम वे, आज अगर आप कहो कि आप 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, नहीं कमा पा रहे हो, तो आपके पास जिस टीम से वो आएगा वो टीम पर्याप्त नहीं है, जितनी सेल से वो आएगा वो सेल पर्याप्त नहीं है, जिन स्किल से वो आएगा वो स्किल्स पर्याप्त नहीं है। वट एवर यू हैव इज नॉट इनफ। एटीट्यूड डेवलप कर लो, अपने ब्रेन में एक लाइन डाल लो, वट एवर यू हैव इज नॉट इनफ, वट एवर यू हैव इज नॉट इनफ। जो भी आपके पास है वो पर्याप्त नहीं है, आपको जो आपके पास है वो पर्याप्त है ही नहीं।
इसको समझना है, इसको समझना है। यानी कि आपको और ज्यादा टीम की जरूरत है, और बड़े टीम साइज की जरूरत है, आपको और ज्यादा सेल की जरूरत है, आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है, और ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत है, और ज्यादा वेबिनार करने की जरूरत है, और ज्यादा ऑनलाइन मीटिंग करने की जरूरत है, और ज्यादा डीपीयूसीज की जरूरत है, और ज्यादा सीपीयूसीज की जरूरत है, और ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत है, और ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की जरूरत है। कंपनी को और ज्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आप इसलिए फैक्ट्री बनाई जा रही है, इसलिए वेयर हाउसेस खोले जा रहे हैं, इसलिए नया नया स्टाफ हायर किया जा रहा है, क्योंकि हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। हम जो चाहते हैं उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। एवरी डे यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। अपनी टीम को हर रोज बढ़ाना होगा, अपनी सेल को हर रोज बढ़ाना होगा, अपनी नॉलेज को हर रोज बढ़ाना होगा, अपने काम को हर रोज बढ़ाना होगा, अपनी एक्सरसाइज को हर रोज बढ़ाना होगा, अपने वर्किंग आवर्स को हर रोज बढ़ाना होगा। मैं फिर बोल रहा हूं एक चीज, बस एक चीज याद रखना, जो आपके पास है वो पर्याप्त नहीं है। कामयाब होने के लिए जो चीजें चाहिए वो लानी होंगी अपनी टीम में, अपने पास, अपने ब्रेन में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो लाना होगा। वट इस दुनिया में किसी के पास भी वो इनफ नहीं है। अगर कोई कंपनी आज बोले कि वो, अगर बाबा रामदेव जी आज बोले उन्हें 50,000 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो जो आज उनके पास है वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए 50,000 करोड़ के लिए उन्हें नई चीजें करनी पड़ेंगी, नई फैक्ट्रियां लानी पड़ेंगी, नए प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, कोई कंपनी एक्वायर करनी पड़ेगी, किसी कंपनी में नया स्टाफ लाना पड़ेगा, कहीं पे वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे, कहीं पे कुछ बनाना पड़ेगा, कहीं पे नई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, नया मार्केटिंग स्टाफ लाना पड़ेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बहुत कुछ, नई पॉलिसीज, नई एडवर्टीजमेंट, पता नहीं क्या क्या और नया करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके पास है वो उतने के लिए भी पर्याप्त नहीं है जितना वो आज कर रहे हैं। नाउ दिस रिलायंस जो कर रहा था उसके लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए वो फेसबुक को साथ में लेके आया, उसके लिए वो यूए का ग्रुप साथ में लेके आया, उसके लिए वो राइट इशू लेके आया। मतलब कहने का मतलब क्या है, क्यों फेसबुक को लाना पड़ा, क्यों लाना पड़ा फेसबुक को, रिलायंस को? क्योंकि जो उसके पास था वो पर्याप्त नहीं था, उसे और जुटाना था, क्योंकि और बड़ा होना था। जब रिलायंस ये बात जानता है कि जो उसके पास पर्याप्त है वो पर्याप्त नहीं है और बड़ा होने के लिए, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपको भी बड़ा होने के लिए जो आपके पास है वो पर्याप्त नहीं है। आपको और चीजें, और टीम, और लीडर, और डायरेक्ट सेलर, और प्रोडक्ट्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर, और स्किल्स, और ट्रेनिंग, आपको और ज्यादा चीजें चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूं जिस टीम के साथ आप कामयाब मान रहे हैं कि हो जाएंगे, अगर उसी के साथ होते तो हो गए होते। वो टीम तो आपके साथ पहले से, शायद उससे बड़ी टीम होगी, लेकिन कामयाब वो लीडर नहीं होते जिनके साथ टीम आती है। कामयाब वो लोग होते हैं जिनके साथ टीम आती रहती है। कामयाब वो लोग होते हैं जिनके पास सेल नहीं होती है। कामयाब वो लोग होते हैं जिनकी सेल बढ़ती रहती है। रिमेंबर इट। कामयाब वो लोग नहीं होते जो स्किलफुल है, कामयाब वो लोग होते हैं जो नई नई स्किल्स डेवलप करते रहते हैं। सो बी रेडी गाइस, बी रेडी, अपडेट योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करो। जो आपके पास है उसको पर्याप्त मानना बंद कर दो, आपके पास जो नॉलेज है उसको पर्याप्त मानना बंद कर दो, आपके पास जो प्रोडक्ट्स है उसको पर्याप्त मानना बंद कर दो, आपके पास जो टीम है उसको पर्याप्त मानना बंद कर दो, आपकी जो सेल है उसको पर्याप्त मानना बंद कर दो। आप अपनी नई नई चीजें डेवलप करो, टीम को बढ़ाने के लिए काम करो, सेल को बढ़ाने के लिए काम करो, ट्रेनिंग्स बढ़ाने के लिए काम करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए काम करो, अपने आसपास में सेंटर्स बढ़ाने के लिए काम करो। तो वर्क ऑन योरसेल्फ सो दैट यू कैन बी ए बेटर मैन, बेटर बिजनेसमैन। इन फैक्ट ट्राई टू डू मोर टू अचीव मोर। ज्यादा करने की कोशिश करो, ज्यादा हासिल करना है, क्योंकि अब तक आप जो करते आए हो वही करते रहोगे, तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। वेरी क्लियर, इसको आत्मसात कर लो। जो करते आए हो वही करते रहोगे तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। जो नहीं मिला वो हासिल करना है तो वो करना पड़ेगा जो नहीं किया है। अपडेट योरसेल्फ, नई चीजें लेके आओ। मैं फिर बार बार बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, हर बार बोलता हूं, एटीट्यूड बैलेंस। ना ईगो होनी चाहिए, ना हर बात पे रोना आना चाहिए। रोने वाला एटीट्यूड भी मार डालता है, पकड़ के चलने वाला एटीट्यूड भी मार डालता है। राइट। नंबर 2, गोल्स बिल्कुल प्रॉपर सेट होने चाहिए और सेल पे कन्वर्ट हो जाने चाहिए। नंबर 3, आपका और आपका करिश्मा होना चाहिए। नंबर 4, आपकी विल पावर ही आपकी असली ताकत है, उसको बढ़ाओ। अगली अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करो और उसे इंक्रीज करो। कोई भी नेगेटिविटी आपकी ब्रेन को डस्टबिन नहीं बना दे।
ये ध्यान रखो। अपनी हैबिट्स को चेक करते रहो, उन हैबिट्स में अच्छी कंस्ट्रक्टिव चीजों को करने की आदत डल गई है कि वाहियात के सोशल मीडिया पे रहने की आदत डल गई है, या नेगेटिविटी पे रोने की आदत डल गई है, या हमेशा चीजों को पॉजिटिव लेने की आदत डल गई है। वो अपनी हैबिट्स को जरूर क्रॉस चेक करते रहो और चैलेंजेस से कभी मत घबराओ, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। अगर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और सबसे बड़ी चीज, वट एवर यू हैव इज नॉट इनफ, जो आपके पास है वो पर्याप्त नहीं है। ट्राई टू डू मोर टू अचीव मोर। So guys, इसी मंत्र के साथ ओके लाइफ के 3 साल 8 महीने में यहाँ पे आई है, और इसी मंत्र को हम हमारी मैनेजमेंट के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, जो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नया स्टाफ और भी आ रहा है, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फैक्ट्री बन रही है, नया ऑफिस बन रहा है, वेयर हाउसेस बन रहे हैं। आने वाले 6 महीने आपको एक बड़ी ओके लाइफ केयर, एक नई ओके लाइफ केयर, एक डेवलप्ड ओके लाइफ केयर और देखने वाली है। एक ऑरा, एक करिश्मा इसका बनने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको एडवांस में एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को, मुझे साफ दिख रहा है, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी बहुत सारे लोगों के पे आउट बढ़ेंगे, और बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड हमने 3.5 साल में तोड़ डाले हैं। जो पे आउट 3.5 साल में हम दे रहे हैं, कंपनियां उनके 6 साल 7 साल के रिकॉर्ड देख लो, उनके पास 6-7 साल में भी ये पे आउट नहीं गए होंगे किसी कंपनी में, जो हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 साल 8 महीने में जा रहे हैं। तो सोचो अगले 6 महीने बाद हम कहाँ होंगे, अगले 1 साल बाद कहाँ होंगे, 2 साल बाद कहाँ होंगे, और हमारे साथ काम करने वाले लोगों में और क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आ चुके होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, fuel up your brain, fuel up your brain with positivity, fuel up your brain with enthusiasm, fuel up your brain with challenges, fuel up your brain to fight against poverty. मैं फिर बोल रहा हूँ, fuel up your brain to achieve more, fuel up your brain to do more. Thank you very much, love you all.